Hello everyone, this is Gaurang Somaya, your FX analyst. Welcome to the Currency Buzz. This time we'll be doing the review for the month of March and the outlook for the month of April. We have seen that rupee overall has started to witness a bit of volatility. हमने लास्ट मंथ में मार्च में हमने दोनों ही लेवल्स टेस्ट होते हुए देखे, यानी कि 8270 लोअर साइड पे, 8340 50 हायर साइड पे जो एक बैंड जो है वो दोनों ही लेवल्स हमने टेस्ट होते हुए देखे. एंड व्हाट लेड टू दिस मूवमेंट इन द करेंसी? First was we've seen that Chinese yuan is starting to witness a bit of pressure. Almost 3 month lows पे हमने उसको ट्रेड होते हुए देखा है. डॉलर इंडेक्स में वापस स्ट्रेंथ आते हुए देख रहे हैं पोस्ट द रिलीज ऑफ द फेडरल रिजर्व पॉलिसी स्टेटमेंट. ट्रेड बैलेंस नंबर जो डोमेस्टिक फ्रंट पे रिलीज हुआ वो हमने देखा कि फरवरी मंथ में थोड़ा सा वाइडनिंग हुआ है. बट वी आर सीइंग दैट वोलेटिलिटी इज बीइंग curtailed by active intervention from the RBI. FX reserves currently stand at close to $636 billion. And आगे चलते हुए in the month of April, we will be focusing on the RBI policy statement, जहां पे रेट्स अनचेंज रखने के एक्सपेक्टेशन है, बट आगे चलते हुए उनका इंटरेस्ट रेट्स, ग्रोथ, इन्फ्लेशन सभी को लेके क्या स्टांस रहेगा, दैट विल बी इन्फ्लुएंसिंग द रूपी. एंड टेक्निकली इफ वी डू सी दैट 8340 50 के अगर ऊपर सस्टेन करते हैं प्राइसेस, देन वी कुड सी द डॉलर रूपी पेयर हेडिंग टुवर्ड्स 84-20 levels. And on the lower side, supports will be placed at close to 8280, 8270 kind of a zone. Now talking about the major crosses, हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स जो है लास्ट कुछ महीनों से थोड़ा सा स्लोली एंड स्टेडीली इंच अप हो रहा है. एंड वी सॉ दैट इन दी एफओएमसी पॉलिसी स्टेटमेंट्स रेट्स वर केप्ट अनचेंज, बट जो प्रोजेक्शंस आए वो थोड़े से सरप्राइजिंग थे, जहां पे हमने देखा कि जीडीपी फोरकास्ट हैज बीन इन प्रोजेक्टेड टू बी अ लिटिल ऑन द हायर साइड फ्रॉम 1.4 to 2.1. कोर सीपी जो है वो भी थोड़े से एस्टिमेट्स रिवाइज किए हैं ऑन दी हायर साइड फ्रॉम 2.4 to 2.6, और जो मीडियन फोरकास्ट है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट अराउंड 4.6, which means that the Fed is likely to cut rates thrice this year. हमने डॉलर इंडेक्स पे इमीडिएट रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव जरूर आते हुए देखा, बट वापस लोअर लेवल से जो मूव है वो थोड़ी सी अपसाइड जाते हुए हमने देखी है. काफी महीनों से हमने देखा है कि फेड का जो स्टांस है वो काफी डेटा ड्रिवन रहा है, और अगले महीनों में भी हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक नंबर्स रिलीज होंगे यूएस से, दैट विल कंटिन्यू टू ड्राइव द मूव इन द डॉलर इंडेक्स. बट आवर ओवरऑल व्यू और बायस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इन केस ऑफ डॉलर इंडेक्स will continue to be on the positive side. Looking at the major crosses, we have seen that euro and pound in the last couple of months have been witnessing a bit of swings in the market, but the closing overall has been quite on a flatter note. हमने देखा कि ECB और BOE जो अपने पॉलिसी स्टेटमेंट्स में रेट्स अनचेंज रखे हैं, उसके बावजूद जो वोलेटिलिटी है वो काफी हद तक लिमिटेड रही है. उनका भी दोनों ही सेंट्रल बैंक्स का अप्रोच जो है वो काफी हद तक डेटा ड्रिवन रहा है, और हम आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है वो एक मेजर ट्रिगर रहेगा इन दोनों करेंसीज के लिए, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स की जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू रहेगी, विच कुड कीप बोथ दीज मेजर क्रॉसेस अंडर प्रेशर. टॉकिंग अबाउट द जापानीज येन नाउ, हमने देखा है कि येन जो है वो कंटिन्यूड वीकनेस दिखा रहा है, एंड डिस्पाइट द बीओजे रेजिंग रेट्स after 17 years, so it was quite a bit of an historic event that we've seen. हमने येन को जो है वो प्रेशर में आता हुआ देखा. एक्सपेक्टेशन यही है कि आगे चलते हुए probably in this year no major further rate hikes could be seen from the BOJ, which is keeping the yen under pressure. So USD JPY के केस में if 152.20 is taken out, we are likely to see 154-155 levels also getting tested eventually in the next coming weeks. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.